नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तीर्थधाम यात्रा में। हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्यौहार और तिथि मनाई जाती हैं, पर हिंदू धर्म के प्रचार में एक ऐसा महीना भी आता है जब हम अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना भी कहा जाता है। हिंदू प्रचार के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं। पितृपक्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन तक चलते हैं। इस साल पितृपक्ष भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। हिंदू समाज में पितरों को देवतुल्य माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभकारी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है तो पितृ दोष लगता है। यदि श्राद्ध की तिथियां न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ शांति योग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान ये कुछ उपाय अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष दोष से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह पता चलता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं और हम पर पितृदोष लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पितृदोष मुक्ति से उपायों के बारे में और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे में। एक गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए प्रचार में शामिल किया गया है। एक कथा के अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को स्वाद लेना चाहते हैं, तब श्री हरि विष्णु जी ने उनकी बात को स्वीकारते हुए पितृपक्ष माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वह इस मौके में कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से ही यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष आरंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव करें। इससे रात के समय जो भी पितर आपके द्वार पर आए होंगे उस जल से उन्हें अवश्य तृप्ति होगी और वह आपके द्वार से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय, हम अपने पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, यह हम सब जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में हम जो भोजन घर पर बनाएं उसमें से कौवे, गाय, कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारे पितर जिस भी रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति प्राप्त होगी और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना। यह एक अचूक उपाय है जिससे आपके ऊपर सदैव आपके पितरों की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष माह के दौर शुरू होते ही आप घर में पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए उनका आह्वान करते हुए ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करें और पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको पितरों की श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उस भोजन से जो थोड़ा भोजन बच जाए उसे लेकर आपको कौवे को खिलाना चाहिए। और जब यह आप भोजन कौवे को खिलाने जाएं तब आप मन में अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितर जहाँ भी जिस भी स्वरूप में होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली बात, पितरों की पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करना। यदि आप पितृपक्ष माह में अपने पितरों की पसंद की चीज़ें जैसे उनका मनपसंद खाना, कपड़े, मिठाई आदि जैसी चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं या ब्राह्मण को दान देते हैं तो उनका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही यदि आप पर पितृ दोष है और आपके मित्र आपसे किसी कारणवश रूठ गए हैं जिसका प्रभाव आपके ऊपर नजर आ रहा है तो आप पितृपक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा, गीता का पाठ, कृष्ण भजन या जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके पितरों की मृत्यु अकस्मात हादसे से हुई है या समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी किनारे उनका तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष माह में गया जाकर उनका श्राद्ध व तर्पण करने से आपके मित्र जिस भी स्थान पर होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं किन संकेतों से पता चलता है कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आपके बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होना इसका एक कारण बन सकता है। दूसरी बात, यदि परिवार के लोगों के बीच आपसी कला और पैसों की तंगी बनी रहती है। तीसरी वजह, बेवजह की कोर्ट कचहरी के केस होना पितृदोष की वजह से हो सकता है। चौथी बात, अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है तो इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस कुंडली में पितृदोष की जांच करवानी चाहिए। पांचवा, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो भी आपको पितृदोष हो सकता है। इससे बचने के लिए उपाय,
जो भी बताए गए ऊपर पितृदोष मुक्ति से उन्हें अवश्य करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।